सीता माता की अग्नि परीक्षा। रावण की अंत्येष्टि तथा विभीषण का लंका के राजे सिंहासन पर अभिषेक हो जाने के बाद कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने श्री राम को प्रणाम करके कहा, भगवान, जिनके लिए लंका का यह घोर संग्राम हुआ, उन शोक संतप्त मिथिलेश कुमारी सीता जी को अब आप शीघ्र दर्शन देने की कृपा करें। उनके नेत्र आंसुओं से डबडबाए हुए हैं। आपकी विजय का समाचार सुनकर वे आपका शीघ्र दर्शन करना चाहती हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में सर्वश्रेष्ठ श्री राम क्षण भर के लिए सहसा ध्यानस्थ हो गए। उनकी आंखें छलक पड़ी। फिर उन्होंने विभीषण से कहा, लंकापति, आप विदेह कुमारी सीता को दिव्य अंग राग और सुंदर आभूषणों से भूषित करवाकर मेरे पास ले आए। विभीषण के संदेश देने पर श्री सीता जी सुंदर श्रृंगार करके एवं बहुमूल्य आभूषण पहनकर चलने के लिए तैयार हो गए। फिर विभीषण जी सीता जी को शिविका में बिठाकर ले आए और श्री राम को प्रणाम करके बोले, प्रभु, सीता माता आपके आदेशानुसार यहाँ आ गई। अब आपकी क्या आज्ञा है? भगवान श्री राम ने कहा, मित्र, तुम विदेह कुमारी से कहो कि वे शीघ्र मेरे पास आएं। फिर विभीषण के आदेश से राक्षस सैनिक रास्ते के दोनों ओर खड़े वानरों और रीछों को छड़ी लेकर हटाने लगे। उस समय श्री राम ने विभीषण से रोष पूर्वक कहा कि सीता को पालकी से उतारकर उनको पैदल ही मेरे पास लाओ। सीता इस समय मेरे पास आ रही है। उनका पर्दे के बिना यहाँ सबके सामने आना दोष की बात नहीं है। सभी वानरगण उनका दर्शन करें। फिर विभीषण सीता जी को पालकी से उतारकर श्री राम के पास ले आए। सीता जी ने बड़े विस्मय और हर्ष के साथ अपने स्वामी के मनोहर मुख का दर्शन किया। श्री राम के दर्शन से सीता जी की विरह जनित सारी पीड़ा दूर हो गई और उनका मन प्रसन्नता से खिल पड़ा। मिथिलेश कुमारी सीता को विनय पूर्वक अपने समीप खड़ी देखकर श्री राम ने कहा, प्रिय, समर में मैंने शत्रु को पराजित करके तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया। मुझ पर जो कलंक लगा था उसको मैंने धो डाला। अपने तिरस्कार का बदला चुकाने के लिए मनुष्य का जो कर्तव्य है वह सब मैंने मान रक्षा की अभिलाषा से रावण का वध करके पूर्ण किया। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह सब मैंने देववश लगे अपने कलंक को मिटाने के लिए किया। अब तुम मेरी ओर से स्वतंत्र हो। तुम इच्छा अनुसार जहाँ चाहो चली जाओ। मेरा तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। भगवान श्री राम की कठोर बातों से पीड़ित होकर सीता जी ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, प्रभु, मैं अपने सदाचार की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं संदेह के योग्य नहीं। रावण के स्पर्श के पीछे मेरी विवशता स्वेच्छा से मैंने ऐसा नहीं किया। आपने मेरा त्याग करके मेरे पतिव्रत को अपमानित किया है। अब मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहता, अतः अग्नि में प्रवेश करूंगी। यदि मैंने कभी भी आपके अतिरिक्त किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया है तो अग्निदेव मेरी रक्षा करेंगे। ऐसा कहकर सीता जी लक्ष्मण के द्वारा जलाई गई चिता की अग्नि में समा गई। इस करुण दृश्य को देखकर सभी लोग हाहाकार करने लगे। उसी समय उस जलती हुई चिता से सीता जी को पिता की भांति गोद में लेकर अग्निदेव प्रकट। उन्होंने कहा, श्री राम, विदेह कुमारी सीता ने कभी भी मन से पर पुरुष का चिंतन नहीं किया। ये मन, वाणी और शरीर से सर्वथा शुद्ध है। मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप इन्हें स्वीकार करें। भगवान श्री राम ने कहा, अग्निदेव, मैं जानता हूँ कि सीता में कभी कोई दोष नहीं आ सकता। यह परीक्षा तो मात्र लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता जी को प्रसन्न मन से स्वीकार किया। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियां आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।